नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में कैलाश संहिता अध्याय 21 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ एकविंशो अध्याय। वामदेव उवाच। ये मुक्ता यत् यतैस्तेषां दाह कर्म न विद्यते मृते शरीरे खननं तद्देहस्य श्रुतं मया तत्कर्म चक्षुः सुप्रीतया कार्तिकेय गुरो मम त्वतो अन्यो न हि संवक्ता त्रिषु लोकेषु विद्यते पूर्णाहंभावमाश्रित्य ये मुक्ता देहपजरात् ये तूपासनमार्गेण देहमुक्ताः परं गताः तेषां गतिविशेषश्च भगवच्छङ्करात्मज वक्तुमर्हसि सुप्रीतया मां विचार्य स्वशिष्यतः। सूत उवाच। मुनिविज्ञप्तिमाकर्ण्य शक्तिपुत्रासुरारिहा प्राहात्यन्तरहस्यं तद्गुणाश्रुतिमीश्वरात्। सुब्रह्मण्य उवाच। इदमेव मुने गुह्यं ऋग्वेद शिवयोगिने उक्तं भगवता साक्षात् सर्वज्ञेन पिनाकिना वक्ष्ये तदद्य ते ब्रह्मन् न देयं यस्य कस्यचित् देयं शिष्याय शान्ताय शिवभक्तियुताय वै समाधिस्थो यति कश्चित् स्वभावेन देहमुख अस्ति चेत् महाधीरः परिपूर्णः शिवो भवेत्। अधैर्यचित्तो यः कश्चित् समाधिं न च विन्दति तदुपायं प्रवक्ष्यामि सावधानतया शृणु। त्रिपदार्थपरिज्ञानं वेदान्तागमवाक्यजं श्रुत्वा गुरोर्मुखाद्योगमभ्यसेत् यमादिकं तत्कुर्वन् यतिः सम्यक् शिवध्यानपरो भवेत्। नियमेन मुने नित्यं प्रणवासक्तमानसः देहदौर्बल्यवशतो यद्यधैर्यधरो यतिः अक्तामश्च शिवं स्मृत्वा सजीर्णां स्वां तनुं त्यजेत्। सदा शिवानुग्रहतो नन्दिना प्रेरिता मुने आतिवाहिकरूपिण्यो देवताः पञ्चविश्रुताः आत्महन्ता कृतिः काञ्ची ज्योतिः पुञ्जपुष्मती अहो नभिमानिनी काचिकुलपक्षाभिमानिनी उत्तरायणरूपा च पञ्चानुग्रहतत्परा धूम्रा तपस्विनी रात्रिः कृष्णपक्षाभिमानिनी दक्षिणायनरूपेति विश्रुताः पञ्चदेवताः तासां प्रीतिं शृणुष्वाद्य वामदेव महामुने। ताः पञ्चदेवता जीवान् कर्मानुष्ठान तत्परान् गृहीत्वा त्रिदिवं यान्ति तत्पुण्यवशतो मुने भुक्त्वा भोगान् यथोक्तांश्च ते तत्पुण्यक्षये पुनः मानुषं लोकमासाद्य भजते जन्मपूर्ववत्ताः पुनः पञ्चधामार्गं विभज्यारभ्य भूतलम् अग्नेयादिक्रमतां गृह्य सदाशिवपदं यतिः निनीय वन्द्यचरणौ देवदेवस्य पृष्ठतः तिष्ठन्त्यनुग्रहाकारः कर्मण्येव प्रयोजितः समागतं विप्रेक्षय देवदेवः सदाशिवः विरक्तश्चेन् महामन्त्रतात्पर्यम् उपदिश्य च स्वसाम्यं च वपुर्दत्ते गणपत्ये अभिषिच्य च अनुगृह्णाति सर्वेशः शङ्करः सर्वनायकः मृगटं त्रिशूलाग्रय वरदान विभूषितं त्रिनेत्रं चन्द्रशकलं
गङ्गोललासि जटाधरम् अधिष्ठित विमानाग्रयं सर्वदं सर्वकामदम् इति शाखाविरक्त चद्रुद्रकन्यासमावृतं नृत्यगीत मृदङ्गातिवाद्यघोषमनोहरम् दिव्याम्बरस्रगालेपभूषणैरपि भूषितं दिव्यामृतघटैः पूर्णं दिव्याम्बः परिपूरितं प्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलं मनोवेगं सर्वगं च विमानमनोगृह च भुक्तभोगस्य तस्यापि भोगकौतूहलक्षये निपात्य शक्तिं तीव्रतरां प्रकृत्या रतिदुर्गमां कान्तारं दग्धुकामां तां प्रलयान्नल सुप्रभाम् अनुगृह्य महामन्त्रतात्पर्यं परमेश्वरः पूर्णोऽहंभावनारूपः शम्भुर्स्मीति निश्चलम् अनुगृह्य समाधिश्च स्वदास्यस्पन्दरूपिणीः रव्याधिकर्म सामर्थ्यरूपः सिद्धिर्नर्गलः आयुः क्षयपद्योनिः पुनरावृत्तिवर्जितां मुक्तिं च परमां तस्मै प्रयच्छति जगद्गुरुः एतदेव पदं तस्मात् सर्वैश्वर्यसमष्टिमत् मुक्तिघण्टापथं चेति वेदान्तानां विनिश्चयः मुमुक्षुस्तस्य मन्दस्य यतेः सत् सम्प्रदायिनः यत्यः सानुकूलत्वातिष्ठेयुपरितस्तदा ततः सर्वे च ते तत्र प्रणवादीनैनुक्रमात् उपदिशय च वाक्यानि तात्पर्यं च समाहितः वर्णयेयुः स्फुटं प्रीत्या शिवं संस्मारयन् सदा निर्गुणं परमं ज्योतिः प्रणमय विलयावधि एतेषां सममेवात्र संस्कारक्रम उच्यते असंस्कृतशरीराणां दौर्गत्यं चैव जायते संयस्य सर्वकर्माणि शिवाश्रयपरायतः देहं दूषयतस्तेषां राज्ञो राष्ट्रं च नश्यति तद्ग्रामवासिनस्ते अपि भवेयुर्वृषदो दुःखिनः भवेयुर्भृशदुःखिनः तदोषपरिहाराय विधानं चैवमुच्यते स तु नम इरिन्याय चैत्यारभ्य विनम्रधिः नम आनिर्हतेभ्यो अन्तं तत्काले प्रजपेन्मनुम् ओमित्यन्ते जपन् देवयजनं पूरयेत् ततः शान्तिर्भवेत् तस्य दोषस्य हि मुनीश्वर पुत्रादयो यथा न्यायं कुर्युः संस्कारमुत्तमम् वच्मि तत्कृपया विप्र सावधानतया शृणु अभ्यर्च्य स्नाप्य शुद्धोदैर्भ्यचर्य कुसुमादिभिः श्रीरुद्र चमकाभ्यां च रुद्रसूक्तेन च क्रमात् शङ्खं च पुरतः स्थाप्य तज्जलेनाभिषिच्य च पुष्पं निधाय शिरसि प्रणवेन प्रमार्जयेत् कौपीनादीनि संत्यज्य पुनर्न्यानि धारयेत् भस्मनोद्धूलयेत्तस्य सर्वाङ्गं विधिना ततः त्रिपुरङ्गं च विधानेन तिलकं चन्दनेन च विरच्य पुष्पैर्मालाभिर्लङ्कुर्यात् कलेवरं पुरः कण्ठ शिरोबाहु प्रकोष्ठ श्रुतिषु क्रमात् रुद्राक्षमालाभरणैर्लङ्कुर्याच्च मन्त्रतः सुधूपितं समुत्थाप्य शिख्योपरि निधाय च पञ्चब्रह्मये रम्ये रथे संस्थापयेत्तन्नुम्
पञ्चभिर्ब्रह्मन्त्रैः सद्यादिविक्रमात् सुगन्धकुसुमैर्माल्यैरलङ्कुर्याद्रथं च तं नृत्यवादैर्ब्राह्मणानां वेदघोषैश्च सर्वतः ग्रामं प्रदक्षिणीकृत्य गच्छेत् प्रेतं तमुद्दहन् ततस्ते यतिनः सर्वे तथा प्राच्यामथापि वा उदीच्यां पुण्यदेशे तु पुण्यवृक्षसमीपतः खनित्वा देवी यजनं दण्डमात्रप्रमाणतः प्रणवया ऋतिभ्यां च प्रोक्षे चास्ति ऋचक्रमात् शमीपत्रैश्च कुसुमैरुत्राग्रं तदूर्ध्वतः आस्तीर्य दर्भास्तत्पीठं चैलाजिन्कुशोत्तरं प्रणवेन ब्रह्मविश्वश्च पञ्चगव्येन तां तनुं प्रोक्ष्याभिषिच्य रौद्रेण सूक्तेन प्रणवेन च शङ्खतोयेनाभिषिच्य मूर्धन्य पुष्पं विनिक्षिपेत् तद्गत्स्यानुकूलोऽसौ शिवस्मरणतत्परः ओमित्यत्समुद्धृत्य स्वस्ति वाचन पूर्वकं कर्ते योगासने स्थाप्य प्राङ्मुखं स्याद्यथात् तथा गन्धपुष्पैरलङ्कृत्य गुगुलुना ततः विष्णो हव्यमिति प्रोच्य रक्षस्वेति वन्दते दण्डं दक्षिणहस्ते तु वामे दद्यात् कमण्डलुं प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो मन्त्रेण सोदकं ब्रह्मज्ञानं प्रथममिति मन्त्रेण मस्तके स्पृश्चत्वा रुद्रसत्तं भ्रुवोर्मध्ये स्पृश्चपेत् मानो महान्तमित्यादि चतुर्भिर्मस्तकं ततः नारिकेरेण निर्विद्या दवटं पूरयेत् ततः पञ्चभिर्ब्रह्मभिः स्पृष्ट्वा जपेत् स्थलं नन्यदिः यो देवानामुपक्रम्य यः परः स महेश्वरः इति जप्त्वा महादेवं साम्बं संसारभेषजं सर्वज्ञं पराधीनं सर्वानुग्रहकारकम् एकारत्नसमुत्सेधुमरत्नी द्वयविस्तृतं मृदा पीठं प्रकल्प्याथ गोमयेनोपलेपयेत् चतुरस्रं च तन्मध्ये गन्धाक्षतसमन्वितैः सुगन्धकुसुमैर्बिल्वैस्तुलस्या च समर्चयेत् प्रणवेन ततो दद्याद् धूपदीपौपयोगहविः दत्त्वा प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कुर्याच्च पञ्चधा प्रणवं द्वादशावृत्त्या सञ्जप्य प्रणमे ततः दिग्विदोक्रमतो दद्यात् ब्रह्मार्घ्यं प्रणवेन च एवं दशाः पर्यन्तं विधिस्ते समुदारितः यतीनां मुनिवर्यार्थैकादशाः विधिं शृणु इति श्रीमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायां यतीनाममरणानन्तरं दशाः पर्यन्तकृत्य वर्णनं नामैकविंशोऽध्यायः। व्याख्या। वामदेव जी ने कहा, जो जीवन मुक्त साधु हैं उनका दाह कर्म नहीं किया जाता, उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, ऐसे मैंने सुना है। हे गुरु कार्तिकेय जी, इसका क्या कारण है, आप प्रेम से कहिए। तीनों लोकों में आप जैसा उपदेशक कोई नहीं है जो पूर्ण अहम भाव का आश्रय लेकर उपासना मार्ग से इस देही रूप पिंजरे से मुक्त हो गए हैं। वे परम पद को चले जाते हैं। भगवान शंकर पुत्र, आप मुझे अपना शिष्य समझकर मुझसे उनकी विशेष गति को प्रेम से कहिए। सूजी ने कहा, असुर विनाशक पार्वती के पुत्र स्कंद जी मुनि के निवेदन को सुनकर उस अत्यंत गुप्त वृत्तांत को कहने लगे जो शिव जी से भृगु जी ने सुना था। स्कंद जी ने कहा, हे मुनि, यही गुप्त ज्ञान पे नागधारी भगवान शिव ने साक्षात शिव योगी भृगु जी से कहा था। हे ब्राह्मण, मैं इसे तुम्हें देता हूँ, इसे जिस किसी को तुम मत दे देना। यह उपदेश शांत शिव भक्त शिष्य को ही देना चाहिए। जो कोई साधु समाधियों में स्थित होकर देह का भोग करता है तो वह महान धैर्य संपन्न परिपूर्ण शिव हो जाता है।
जो अधीर पुरुष समाधि को प्राप्त नहीं कर पाता, उसका उपाय मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के अनुसार ज्ञान, ये ज्ञात्र, लक्षण, इन्हीं को त्रिपुटी कहते हैं। इन तीनों पदार्थों का ज्ञान गुरु के मुख से सुनकर यम आदि योग का अभ्यास करें। ऐसा करने पर हे मुनि, नियम से ओंकार का ध्यान करने वाला वह साधु भली भांति शिव ध्यान में तत्पर हो जाता है। शरीर की दुर्बलता के कारण वह साधु यदि धैर्य धारण कर सकता हो तो वह निष्काम भाव से शिव जी का स्मरण कर अपने जीर्ण शरीर को छोड़ दे। हे मुनि, सदाशिव की कृपा से नंदी द्वारा प्रेरित अतिवाहिक रूपी 5 देवता प्रसिद्ध हैं। उसमें अनेक आत्मघाती थे। कोई ज्योति से युक्त शरीर वाली, कोई दिन का, कोई शुक्ल पक्ष का अभिमान करने वाली, कोई उत्तरायण रूप वाली। इस प्रकार ये 5 कृपा पात्र थी, जिनके नाम ये हैं: धूम्रा, तमस्विनी, रात्रि, कृष्ण पक्ष पक्षाभिमानिनी, दक्षिणायन रूप। ये 5 देवता प्रसिद्ध हैं। हे वामदेव महामुनि, आज उनके व्यवहारों को सुनो। हे मुनि, वे 5 देवता कर्मानुष्ठान में तत्पर जीवों को लेकर उनके पुण्यों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं। वे अनेक भोगों को भोग कर पुण्य क्षय होने पर मनुष्य लोक में आकर पूर्व जन्म की भांति निवास करते हैं। वे 5 देवता भूलोक से लेकर 5 प्रकार से मार्ग को बांटकर अग्नि आदि के क्रम से ग्रहण कर उस यति को सदाशिव के पद को ले जाकर महादेव के चरणों पर प्रणाम कर सत्कर्म में नियुक्त वे अनुग्रह करने वाले शिव जी के पीछे स्थित हो जाते हैं। देव सदाशिव उन्हें अपने पास आया हुआ देखकर विरक्त उस यति को महामंत्र का तात्पर्य बतलाकर उसे गणपति पद देकर उस पद पर उसे अभिषिक्त कर अपनी समीपता देकर सबके नायक स्वामी शिव उस पर दया करते हैं। काला मृगचर्म, उत्तम त्रिशूल, वरदान से शोभित 3 नेत्र, चंद्रखंड, गंगा से शोभित जटाधारी, विमान पर बैठे हुए समस्त कामनाओं को देने वाले, जो ऐसा नहीं है उसे रुद्र कन्याओं से युक्त, नृत्य, गीत, मृदंग आदि वाद्यों से मनोहर, दिव्य वस्त्र, माला, आलेपन तथा भूषणों से विभूषित, अमृत कलशों तथा स्वर्गीय जल से भरे हुए घड़े, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित किंतु करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल, मन के समान वेग से सब जगह पहुंचने वाले विमान को देकर भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। जब वे सभी भोगों को भोग लेते हैं और भोग करने की इच्छा के क्षीण होने पर स्वभाव से ही अति दुर्गम अपनी तीव्र प्रकृति को गिराकर संसार रूपी कानन के नाश करने की इच्छा वाले प्रलयाग्नि के समान प्रभाव वाले शिव जी कृपा करके महामंत्र के तात्पर्य को, जो कि मैं पूर्ण शिव हूँ, इस भावना रूप समाधि का अनुग्रह कर अपनी दास्ता रूप तथा सूर्य आदि सामर्थ्य स्वरूप अनावश्यक सिद्धियों को समाप्त कर ब्रह्मा की आयु का क्षय होने पर पुनरावृत्ति से रहित परम मुक्ति उस सद शिष्य को जगत गुरु बना देते हैं। यही उत्तम पद समस्त ऐश्वर्यों का समष्टि रूप है। वेदांत शास्त्रों ने मुक्ति को चौराहा कहा है, यह निश्चय है। जब वह उत्तम संप्रदाय वाला यति मरने की स्थिति में आता है, तब सभी साधु अनुकूल होकर उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं और वे स्पष्ट रूप से प्रणव आदि वाक्यों का क्रमशः उपदेश करते रहें और प्रेम से शिव जी का स्मरण कराते हुए निर्गुण परम ज्योति का मृत्यु पर्यंत स्मरण कराते रहें। इनका अब यहाँ संस्कार का क्रम कहा जाएगा। इस प्रकार के यतियों का उचित संस्कार न होने पर भी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वे साधु सब कर्मों को छोड़कर शिव परायण होते हैं। उन संस्कार न किए गए साधुओं के शरीरों की दुर्गति होने पर उस देश के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उस गांव में अथवा नगर में रहने वाले लोग भी महादुखी होते हैं। उस दोष को दूर करने के लिए विधि निर्देश किया जा रहा है। नम न्याय च से लेकर नम आन्यहृतेभ्य तक उस समय इन मंत्रों का जप करें, फिर अंत में ओम कहकर उसके देव यज्ञ को पूरा करें। हे मुनिवर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। उसके पुत्र आदि भी उस साधु के उत्तम संस्कार को करें। हे विप्र, उस विधि को मैं कृपा करके कहता हूँ, तुम सावधानी से सुनो। उस शव को शुद्ध जल से नहलाकर फूल आदि से उसकी पूजा करके रुद्र चमकाध्याय तथा रुद्र सूक्त के क्रम से शंख को आगे रखकर उसके जल से अभिषेक कर उसके सिर पर फूल रखकर प्रणव से मार्जन करे। पुराने कोपीन आदि को बदलकर नया पहना दे। विधि पूर्वक उसके संपूर्ण शरीर पर भस्म लगा दे। त्रिपुरंग करे, चंदन से तिलक लगाए, फूल माला बनाकर पहिराए, छाती, कंठ, सिर, बाहों, प्रकोष्ठों
गट्टे से ऊपर तथा कोहनी से नीचे की भुजाओं तथा दोनों कानों में मंत्र पूर्वक रुद्राक्ष माला धारण कराए। धूप देकर उसे उठाकर डोली के ऊपर रखे। फिर पंच ब्रह्ममय रथ पर उसके शरीर को रखे। ओम आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण कर उस रथ को सुगंधित फूल मालाओं से सुशोभित करे। नाच गाना बजाना तथा ब्राह्मणों से वेद घोष कराए। गांव की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को लेकर जाए। तब वे साधु पूर्व या उत्तर पवित्र स्थान पर किसी वृक्ष के पास उस स्थान पर एक गड्ढा खोदे। प्रणव तथा व्याहृति मंत्रों से उस गड्ढे में जल छिड़ककर क्रम से बिछाकर शमी पत्रों तथा कुशों को उत्तर की ओर मुख करके रखे। उसके ऊपर वस्त्र या मृगचर्म का आसन रखे। प्रणव तथा अन्य मंत्रों द्वारा उसके शरीर को प्रोक्षित कर उसे छिड़क कर प्रणव पूर्वक रुद्र सूक्त का पाठ करे। शंख के जल से अभिषेक करके सिर पर फूल रखे। शिव का स्मरण करता हुआ तदनुकूल कार्य करे। फिर ओम का उच्चारण कर स्वस्ति वाचन करे। फिर योगी को उठाकर उस गड्ढे के भीतर पूर्व की ओर मुक्त करके पद्मासन लगाकर बैठा दे। गंध पुष्प से शोभित कर गुगुल की धूप दे और विष्णु व्यम रक्षस्व कहकर वहां रख दे। उसके दाहिने हाथ में दंड दे और बाएं हाथ में प्रजापति नत्व देवतान्यो इत्यादि मंत्र से जल सहित कमंडलू दे। ब्रह्मज ज्ञानम प्रथमम इस मंत्र से सिर को छुए। रुद्र सूक्त का जप कर बोहों के मध्य स्पर्श करे। मानो महान इत्यादि 4 मंत्रों से मस्तक को नारियल से फोड़कर उस गड्ढे को भर दे। तत्पर बुद्धि से 5 मंत्रों का उच्चारण कर उस स्थान को छू कर यो देवा नाम यहाँ से लेकर यह परः स महेश्वरः यहाँ तक जपे। फिर संसार के औषध साम महादेव शिव सर्वज्ञ अपराधी इन सब पर कृपा करने वाले का ध्यान करके एक हाथ ऊंचे और 2 हाथ फैले हुए एक मिट्टी का आसन बनाकर उसे गोबर से लीप दे। इसे चौकोर बनाए। उसके बीच में गंध अक्षत फूल बेल तथा तुलसी के पत्रों से पूजा करे। फिर ओम का उच्चारण कर धूप दीप दूध नैवेद्य चढ़ाए। प्रदक्षिणा करके 5 बार प्रणाम करे। 12 बार ओम का जप करके प्रणाम कर और दिशाओं तथा विदिशाओं में प्रणव मंत्र द्वारा ब्रह्मा को अर्घ्य दे। ऐसा 10 दिनों तक करता रहे। हे मुनिवर, अब यतियों के एकादशा की विधि सुनिए। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारातुक त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में यतियों के मरने के बाद से दशा तक के कृत्यों का वर्णन नामक 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करें। गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।